साथियों, आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। देखिए, यह जो प्रैक्टिस सेट है ना, यह यूपीएसआई 2017 का है। ठीक है, अगर डेट की बात करें तो 22 दिसंबर 2017 और भी सिर्फ थर्ड वाला। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, कौन सा भाषा का मौखिक रूप है, तो भाषा का जो मौखिक रूप वो कौन सा है, परिचर्चा है। राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है, खाली स्थान और वर्ग। ठीक है, मतलब उच्चारण स्थान और वर्ग पूछा है। तो पहली बात कि ये तो है ट वर्ग। ठीक है, ट ठ ड ढ ड़। ठीक है, ऐसे आता है ना। तो वर्ग कौन सा हो गया, ट वर्ग और तीसरा। ठीक है, अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, कह रहा वही जल्दी चला गया। ठीक है, वही जल्दी चला गया, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रेन पकड़ सके। मतलब बीच में खाली स्थान है, क्या बनना है इसमें, ताकि और इसलिए कि, क्या आएगा बीच में। ठीक है, तो वही जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है। देखिए, उपमा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार और रूपक अलंकार, ये अर्थालंकार के भेद होते हैं। लेकिन जो यमक अलंकार होता है ना, ये शब्दालंकार का भेद होता है। ठीक है, अगर ये पूछे कि अलंकार के कितने भेद, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। लेकिन मुख्यतः पूछे तो 2 भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और टोटल कितने, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, देखिए कह रहा है कि प्रस्तुत विकल्पों में लोकोक्ति को पहचानिए। मतलब लोकोक्ति कौन सी इसमें है, आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, ये तो कोई नहीं होता। घाट घाट का जूस पीना, घाट घाट का पानी पीना होता है। तिल का लड्डू बनाना नहीं, तिल का ताड़ बनाना होता है। और टेढ़ी उंगली से अचार नहीं, घी निकालना होता है। तो ये भी गलत हुआ, यानी आ बैल मुझे मार, ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। ठीक है, तो इसको स्थापित किसने किया था, मैकाले ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह खाता होगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा काल है, वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल है। ठीक है, तो वह खाता होगा, सीधी सी बात है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। पहचान के भी अगर बात करें तो हमारा असंदेह भी है कि वह खाता होगा, एक संदेह की भावना प्रकट हो रही है ना यहाँ पे, तो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी शब्द है। ठीक है, अंशु, रश्मि, दिनेश, इंदु। तो देखिए जो इंदु है ना, ये चंद्रमा का समानार्थी शब्द है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, अंशु और रश्मि जो हैं ये किरण के पर्यायवाची हैं। कौन से, अंशु और रश्मि किरण के पर्यायवाची हैं। राइट। अगर हम चंद्रमा के और अगर समानार्थी शब्द की बात करें तो इसे हो जाएगा इसका सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, शशि, राकेश, मृतांक, ये सब क्या है, चंद्रमा के समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब सही वाक्य को चुनना है। निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया। देखिए निर्दोषी तो नहीं होता, निर्दोष होता है। ठीक है, न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, नहीं ठहराया होता है, ये भी गलत। न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया, कोई वर्ड नहीं होता लगाया। निरपराधी को दंड देना उचित है, ये निरपराधी नहीं होता, ये होता है निरपराध को दंड देना उचित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे होता कि निरपराध को दंड देना उचित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का ए सही होता। ठीक है, तो फिलहाल में यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, देखिए अगला 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। ठीक है, किसी बात पर क्रोध करना ये भी नहीं होगा। कार्य पूर्णतया व्यवहार करना ये भी नहीं हुआ। अपने से बड़ों पर क्रोध करना ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ब्रह्मा, ठीक है, या विशाल भारत, या सरस्वती, या हिंदी प्रदीप। तो पूछ रहा है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे वो किस पत्रिका के संपादक थे। राइट, ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन,
कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तो स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या होता है? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन जिन्हें हम स्वरों की सहायता लेकर बोलते हैं व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? जो हिंदी साहित्य उसकी प्रथम कहानी कौन सी है, ठीक है। इसकी जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है, ठीक है। अगर हम बात करें इंदुमती, इसके लेखक की बात करें तो जो इसके लेखक है ना ये किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, ठीक है। अगर इनकी हम शेष और रचनाओं की बात कर लेते हैं, देखिए हम कुछ रचनाएं और उनके रचनाकार की बात करते हैं। जैसे प्रेम सागर किसकी रचना है? ये लल्लू लाल की है। पूछे प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की है। रानी केतकी की कहानी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसकी है? मुंशी ईसा अल्लाह खां की है, ठीक है। तो रानी केतकी की कहानी किसकी है? मुंशी ईसा अल्लाह खां की है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। तो रचना किसकी हमने बताया, रचना और रचनाकार। तो रचना में प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। रानी केतकी की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां की है। और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गबन किस रचनाकार की रचना है? तो जो गबन है ना ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर इनके हम मुंशी प्रेमचंद की और कुछ महत्वपूर्ण कृतियों की बात करें तो जिसमें आपका सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान वेरी इंपॉर्टेंट है, गोदान बहुत बार पूछी जाती है, कर्मभूमि ये भी इंपॉर्टेंट है, मंगलसूत्र, ठीक है। तो ये सब किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो गबन किसकी रचना बताया? मुंशी प्रेमचंद की। और कौन कौन सी हमने बताया इनकी रचना? तो हमने बताया सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, ठीक है। ये सब किनकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। अब बात करते हैं मुहावरा की। कह रहा है मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुहावरा शब्द है ना किस भाषा का शब्द है? तो जो मुहावरा शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अच्छा अरबी भाषा के शब्द की बात कर लें, जैसे अदालत, आदमी, दुकान, शराब, हिम्मत, मुकदमा वेरी इंपॉर्टेंट है, मुकदमा, तरक्की, जहाज, औरत, इज्जत, दवा, तारीख, हकीम, वारिस, फ़कीर, मुसाफिर, तकदीर, ये सब क्या है? हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। तो मुहावरा किस भाषा का शब्द बताया? अरबी भाषा का, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। अगर हम बात करें कि अरबी भाषा के कुछ अन्य प्रचलित शब्द की बात कर लेते हैं, जिसमें अदालत बताया, आदमी, दुकान, शराब, हिम्मत, मुकदमा, तरक्की, जहाज, औरत, इज्जत, दवा, तारीख, हकीम, वारिस, फ़कीर, मुसाफिर, तकदीर, ठीक है। ये सब क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। देखिए कह रहा है विधात्री शब्द का पुल्लिंग बता दीजिए। पहली बात जो विधात्री है तो स्त्रीलिंग का शब्द है और बना किससे? विधाता से, यानी विधाता हमारा पुल्लिंग होता है, ठीक है। और इसका जो स्त्रीलिंग बनता है वो बनता है विधात्री, ठीक है। कुछ हम और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की बात कर लें, जैसे दाता का बन जाता है स्त्रीलिंग दात्री, नेता का वेरी इंपॉर्टेंट नेत्री, दात्रा का धात्री, ठीक है। तो दाता का दात्री, नेता का नेत्री और धाता का धात्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और रसालंकार, रसालंकार तो कोई शब्द नहीं होता। शब्दालंकार, अर्थालंकार, मिश्रालंकार ये भी नहीं होता। भावनालंकार, मिश्रालंकार और उभयालंकार ये दोनों बिल्कुल नहीं होते। मतलब शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार और उभयालंकार होता है, ठीक है। पूछे अलंकार के मुख्यतः तो 2 भेद होते हैं और टोटल 3 भेद हो गए आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा एक वचन नहीं है? ठीक है, कौन सा एक वचन नहीं है? सत्य, व्यथा, वर्षा या दर्शन। तो देखिए कह रहा है एक वचन नहीं है, यानी क्या होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। जब एक वचन नहीं है अर्थात बहुवचन है। तो दर्शन, जैसे नहीं कहता दर्शन दिए, तो दर्शन हमेशा हमारा बहुवचन के अंतर्गत जाता है, राइट। देखिए अगर हम बात करें सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों की, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, होश, बाल, दर्शन, आंसू, ये क्या है? ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। आज सदैव एक वचन में कौन से प्रयुक्त होते हैं? जैसे सामग्री, सोना, सामान, माल, जनता, वेरी इंपॉर्टेंट है, जनता पूछता है। ये क्या है? सदैव एक वचन है, ठीक है। तो सदैव बहुवचन में क्या बताया? हस्ताक्षर, प्राण, होश, बाल, दर्शन और आंसू। और सदैव एक वचन में क्या बताया? सामग्री, सोना, सामान, माल, जनता, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कमल शब्द का बहुवचन बताइए। कमल का बहुवचन क्या होगा? अनेक कलम, बिल्कुल नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, जरूर होगा एक। कलम होगा नहीं, कलम तो खुद एक वचन है। तो कलम का बहुवचन होगा कलमें, ठीक है।
लड़का का कहे बहुवचन तो लड़के होगा, तोता का तोते होगा, घोड़ा का घोड़े होगा, बच्चा का बच्चे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, इनमें कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो वायु का समानार्थी शब्द कौन, समर जो है वो नहीं है। ठीक है, और जैसे समीर वायु का समानार्थी शब्द है, अनिल और मारुत ये सब किसके हैं, वायु के समानार्थी शब्द हैं, लेकिन समर जो है वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है खिलौना शब्द का मूल शब्द है, मतलब खिलौना में क्या आएगा, मतलब मूल शब्द और प्रत्यय। ठीक है, तो खेलना प्लस औना ये तो कोई शब्द नहीं होता, ये तो गलत है। कह रहा है कि चिल्लाना, भाई तो यहाँ खेलना है तो चिल्लाना कैसे हो गया, तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर क्या, चिल प्लस औना बिल्कुल गलत है, अर्थात खेल प्लस औना। ठीक है, जब आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा खेल प्लस औना। ठीक है, तो औना क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, और खेल क्या हो गया, हमारा मूल शब्द हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द है। तो नवीन का क्या हुआ, नया, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो पुराना ये भी नहीं है, पुरातन बिल्कुल नहीं है, तो नवीन का प्राचीन। ठीक है, नवीन मतलब नया और प्राचीन मतलब पुराना, तो नया का पुराना होगा लेकिन नवीन का नया तो होगा नहीं, क्योंकि नवीन मीन्स खुद नया होता है, तो नवीन का क्या हुआ, प्राचीन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूर के ढोल सुहावने लगना, दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। परिनिंदा अच्छी लगना बिल्कुल नहीं होगा, कानों सुनी बात पर विश्वास करना नहीं, ढोल की ध्वनि दूर से अच्छी लगना ये तो कोई बातें नहीं हुई, अनदेखी वस्तु भाना। ठीक है, नहीं कहते हैं किसी को मतलब कुछ भा जाता है तो वही कहते हैं कि मतलब उसके बारे में उतना जानता भी नहीं है वो, वही कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है कह रहा धूमिल शब्द का विपरीत शब्द बता दीजिए। तो धूमिल का क्या हुआ, उज्ज्वल, यानी ऑप्शन बी हो गया। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाएगा, मतलब कोई एक भाषा है जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, बोली कहेंगे। तो ये कह रहा है भाषा के क्षेत्रीय रूप को, उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाए उसको बोली कह देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो भाई वहाँ पे यमक अलंकार होगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में क्या बताया, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। श्लेष चिपकना बताया था। ठीक है, मतलब जहाँ पे एक शब्द हो उसके दो अर्थ हो, लेकिन ये कह रहा है कि जहाँ पे एक ही शब्द के एक शब्द वो अधिक बार आए, ठीक है, तथा उनके अर्थ अलग अलग हो। और श्लेष अलंकार में क्या, एक शब्द आता है इसके अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन यमक अलंकार में क्या है कि यहाँ पे एक ही शब्द अनेक बार आएगा। ठीक है, जैसे कनक, कनक दो बार आया, इनके अर्थ भी अलग अलग है। नहीं कहते कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो एक कनक में सोना, एक कनक में धतूरा। ठीक है, तो यमक अलंकार में क्या बताया कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा और इन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है, देखिए कंक्लूजन में यही बता रहा है एग्जाम्पल में यमक अलंकार का कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, करका मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, यहाँ पहली बार मन का आशय माला से है और दूसरी बार मन का आशय मन से है ना, तो दो बार आया ना, दो या दो से अधिक बार आ जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। देखिए 27वां क्वेश्चन, हरिक स्थान न हो तो प्रकाश को कौन पूछे। अब क्या, धुंधला न हो तो प्रकाश को कौन पूछे, कि अंधकार न हो तो प्रकाश को कौन पूछे, कि उजाला न हो तो प्रकाश को, देखिए उजाला न हो तो प्रकाश कौन पूछे, ये तो कोई शब्द नहीं बना। अंधेरा न हो तो प्रकाश को कौन पूछे, ठीक है, या धुंधला न हो, तो उचित जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा अंधकार। ठीक है, अगर अंधकार न हो तो प्रकाश को कौन पूछे, तो ये हमारा वाक्य अब जाके पूर्ण होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है। तो ए के उच्चारण में कंठ की सहायता ली जाती है। ठीक है, और तालु की सहायता लेती है, मतलब ए के उच्चारण में किसकी, हम कंठ और तालु दोनों की सहायता लें। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है, गुरनी नहीं होता है, गुरुनी कोई शब्द। फिर कह रहा है गुरुआनी भी नहीं होता है, गुरुवती नहीं होता है, हाँ गुरुआइन होता है। कौन सा होता है, गुरुआइन होता है, राइट। देखिए अगर हम बात करें कि अगर इन्हीं प्रत्यय लगा के हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे निर्माण करते हैं, तो देखिए अगर योगी में क्या है, ठीक है, पुल्लिंग है, अगर इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बनेगा योगिनी, तो इन्हीं प्रत्यय आया कि नहीं आया। फिर कमल से बनाए तो कमलिनी, ठीक है, धोबी का धोबिन, तेली का तेलिन,
पंडित का पंडिताइन, गुरु का गुरुआइन, बेटा का बिटिया, लोटा का लुटिया, शेर का शेरनी और मोर का मोरनी। तो इन्हीं प्रत्यय आया ना, ठीक है। यहाँ पे नी प्रत्यय है और यहाँ पे इन्हीं प्रत्यय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30वां कह रहा थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण है भाई, गुण को तो प्रदर्शित ही नहीं कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। निश्चित संख्यावाचक है, बिल्कुल नहीं है भाई, थोड़ा सा कहाँ निश्चित है। फिर कह रहा है सार्वनामिक, नहीं। अनिश्चित परिमाणवाचक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो कौन सा है? अनिश्चित। मतलब इसमें क्या है कि पहली बात कि ये कह रहा है कि थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, तो थोड़ा सा क्या है? अनिश्चित मात्रा को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया इसके अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? पाठक का पाठक गण, पाठक जने, पाठक लोग, पाठक समूह। होगा पाठक का पाठक गण हो जाएगा, ठीक है। पाठक लोग नहीं होता है, ठीक है। मतलब कहीं कहीं आप देखो कहीं वृंद लगता है, जैसे मुनि वृंद, ठीक है, कहीं गण लगता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, तो जो पाठक का बहुवचन होगा ना वो होगा पाठक गण होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विग्रह का समानार्थी शब्द है। दुख नहीं, मुसीबत नहीं, मुश्किल भी नहीं, अंतराय है, ठीक है। तो विग्रह का समानार्थी शब्द कौन सा है? अंतराय, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? गुणवाचक विशेषण, भाई गुण को तो बिल्कुल नहीं प्रदर्शित कर रहा है। फिर उपयोग तीनों बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर क्या है? क्रिया विशेषण, नहीं। क्रिया को भाई क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है, तो यहाँ पे कोई क्रिया की विशेषता तो बता नहीं रहा है, क्योंकि पूछा चौथा व्यक्ति में चौथा जो है वो कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो ये संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। इसके जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है हमारा 1 2 4 8, ठीक है। और अगर बात करें 1 4 8 ये सब जो है, लेकिन 1 2 4 अगर 1 2 3 4 कहते पूर्णांक होता है, ठीक है। अगर अनिश्चित की बात करें तो कुछ कई सब, ठीक है, ये सब हमारे अनिश्चित होते हैं ना। और पूर्णांक बोधक में क्या आएगा? 1 2 3 4, आवृत्ति में पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सही शब्द को पहचानिए। षड्यंत्र, षड्यंत्र ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। फिर क्या? षड्यंत्र, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। षड्यंत्र ये भी नहीं होता है। होता क्या है? षड्यंत्र होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। प्रश्न चिन्हों में उठती है, प्रश्न चिन्हों में उठती है भाग्य सागर की हिलोरें। इस पंक्ति काव्य, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। देखिए रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार कहते किसे हैं? तो जहाँ पे, ठीक है, जिस अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। जो उपमेय होता है उसमें उपमान का भेद रहित, मतलब उसमें कोई भेद नहीं होता, उसमें अगर आरोप होगा तो हमारा रूपक अलंकार होगा। अब हमने उपमेय, उपमान और वाचक सब साधारण धर्म बता ही दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो जो बांगरू भाषा है ना, ये ज्यादातर हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, यानी हरियाणा राज्य में बोली जाती है। तो ऑप्शन ए सही हुआ। देखिए कह रहा है कि 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? भगवती चरण शर्मा जी को नहीं, अज्ञेय को नहीं, अमृत राय को भी नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। तो दिया किसको गया था 1955 में? 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी जी को उनकी जो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, उनकी काव्य रचना हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। किनको दिया गया था? माखन लाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था 1955 में, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला गद्यांश है, 38 से 40 तक गद्यांश का हमें आंसर देना है। गद्यांश को पढ़ते हैं। कह रहा है कि बहुत से लोगों से मित्रता करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सच्ची और आदर्श मैत्री एक दो से ही संभव है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी अपने प्रेम और विश्वास में लेने से पहले खूब जांच परख लेनी चाहिए और फिर धीरे धीरे निरंतर अपने प्रेम को प्रगाढ़ता प्रदान करते रहना चाहिए। प्रसिद्ध विद्वान, आगे नहीं समझ में आ रहा, आगे देख लेते हैं, किसी दूसरे पेज पे होगा। ये कह रहा है कहना है कि मनुष्य जो स्वयं करे उसे भूल जाए और उसका मित्र उसे सदैव याद रखे। मित्रता का यही आधार है। मिलने पर मित्र का आदर करना, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करना, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, आज के डेट में लोग पीठ पीछे क्या करते हैं? बुराई करते हैं। तो पीठ पीछे दोस्त की क्या करना? प्रशंसा करना तथा आवश्यकता के समय उसकी सहायता करना ही मित्र को स्थायी करने का मंत्र है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। भाई उसके गद्यांश में क्या कहना चाहता है? मित्र के बारे में बता रहा है कि सच्ची मित्रता क्या होनी चाहिए, ठीक है।
वही कह रहा है ना कि जो भाई उसको आवश्यकता पड़े, ठीक है, तो उसकी सहायता भी करनी चाहिए। तो मित्रता का आधार तो बताया नहीं है, मित्र के बारे में नहीं, प्रेम और विश्वास के बारे में नहीं बोला है, कह रहा है सच्ची मित्रता के बारे में बोला है। कह रहा है प्रशंसा शब्द का विलोम क्या है, ठीक है, प्रशंसा शब्द का विलोम, देखिए जो प्रशंसा का विलोम होता है ना, वो होता है निंदा करना, ठीक है, या आलोचना करना, ठीक है। तो प्रशंसा का क्या होगा, आलोचना भी हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रशंसा का विलोम हमने बताया ना कि निंदा और आलोचना दोनों होता है, ऑप्शन में निंदा और आलोचना दोनों दे दिया है, मतलब निंदा भी होता है आलोचना भी देता है। अगर ऑप्शन कहे बी प्लस सी, मतलब बी और दोनों सी दोनों सही है, तो हमारा ये होगा, यानी आलोचना भी सही होगा और निंदा भी सही होगा, ठीक है। देखिए अब गद्यांश के अनुसार अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है ड्यूमास ने मित्रता का क्या मंत्र बताया है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि मित्र द्वारा की गई भलाई को सदैव याद रखना चाहिए, ठीक है, मित्र द्वारा की गई भलाई को सदैव याद रखना चाहिए, ठीक है साथियों। तो आज हमारे जो हैं पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक। अब हम कल तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे।